सुप्रभात। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। आज की इस कक्षा में सभी छात्रों को मेरा नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों को षष्ठः पाठ समुद्र तटः के बारे में सम्यक जानकारी दे रहा हूँ। आप इस पाठ का वाचन एवं अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपके सामने पाठ का शब्दार्थ को रखा गया है। आप इस शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे। समुद्र तटः। समुद्र तटः का अर्थ है समुद्र का किनारा। इस पाठ में तृतीया एवं चतुर्थी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। समुद्र के किनारे लोग जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, खेलते हैं, वहाँ का आनंद उठाते हैं। इनकी सम्यक जानकारी इस पाठ में दी गई है। यहाँ मैं आप लोगों को पाठ का वाचन एवं भाषानुवाद अर्थ की सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसा समुद्र तटः, ऐसा मन यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। ऐसा समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग नावों से नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालुओं के द्वारा बालू के घर की रचना करते हैं। लड़कियां और लड़के बालू के द्वारा बालू के घर को बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालू के घरों को प्रवाहित करके ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा करके ले जाती हैं। ऐसा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही है। समुद्र तटाः नो केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा न केवल पर्यटन स्थान है, बल्कि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वाजीविकां चालयन्ति, बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं, अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। अस्माकं देशः बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अति प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और जगन्नाथपुरी के तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का समुद्र का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वयं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग आनंदपूर्वक विहार करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट संसार के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का अर्थ है तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारत देश के पूर्व दिशा में बंगो महासागर, बंगाल की खाड़ी,
दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का मिलन संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखा जा सकता है। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको समुद्र तटः पाठ का वाचन एवं उसके भाषानुवाद अर्थ की सम्यक जानकारी दी है। आगे की कक्षा में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा। आप सभी को धन्यवाद।